हेलो एवरीवन, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में गेरीमेंडरिंग के बारे में। ठीक है, सो गेरीमेंडरिंग क्या होता है? ये कंसेप्ट होता है जो कि इलेक्टोरल ज्योग्राफी में आता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आता है, जो कि एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने बेनिफिट्स के लिए अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं कंट्री के अंदर उसके बॉर्डर्स को क्या करती है, मैनिपुलेट करने का प्रयास करती है। सो गेरीमेंडरिंग इज़ व्हेन द पॉलिटिशियन दे चेंज द बॉर्डर्स ऑफ द वोटिंग एरिया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स के जो बॉर्डर्स हैं उनको चेंज करती है इन अ वे दैट हेल्प्स देम विन द पार्टी और अ ग्रुप एंड विन इलेक्शंस, यानी कि उनका जो भी ग्रुप है, उनकी जो भी पार्टीज़ हैं वो आसानी से जीत सकें इलेक्शंस को। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करती है, बॉर्डर्स को मैनिपुलेट करती है इंस्टेड ऑफ लेटिंग द पीपल चूज़ देयर लीडर्स फेयरली, कि लीडर्स जो हैं उनको चूज़ करें लोग। यहाँ पर गेरीमेंडरिंग वाले क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस, वो अपने वोटर्स चूज़ करते हैं कि ये मेरी डिस्ट्रिक्ट है और इसमें मैं सिर्फ मेरे वोटर्स को ही रखूँगा जो मुझे सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से, पूरे के पूरे जो भी बॉर्डर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट को उसको मैनिपुलेट करके। सो गेरीमेंडरिंग अलाउज द लीडर्स टू चूज़ देयर वोटर्स। सो ये एक ऐसा ट्रिकी तरीका होता है टू कीप द पावर बाय मैनिपुलेटिंग द मैप ऑफ इलेक्टोरल रीजन्स। जो भी इलेक्टोरल रीजन्स होते हैं उनका मैप मैनिपुलेट कर सकता है कौन, गेरीमेंडरिंग करने वाले पॉलिटिशियंस। नेक्स्ट आता है कि ये जो टर्म है गेरीमेंडरिंग, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। सो द वर्ड गेरीमेंडरिंग जो है, इस टर्म का जो जन्म है ना वो हुआ था 1812 के अंदर, यानी कि इसका ओरिजिन 1812 में हुआ था यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। एट द टाइम, उस टाइम पे एक इंसान था जिसका नाम था एल्ब्रिज गैरी। ठीक है, सो ये जो गेरीमेंडरिंग में जो गैरी है ना, ये एक इंसान का नाम है एल्ब्रिज गैरी, जो कि मासाचुसेट्स का एक गवर्नर था। मासाचुसेट क्या है, ये एक यूएस की एक स्टेट है, तो उसका ये गवर्नर था जिसका नाम है एल्ब्रिज गैरी, जिसने एक न्यू मैप के लिए हाँ कर दी थी कि हम एक इस तरीके से एक मैप जो है अपनी स्टेट का करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी पार्टी आसानी से विन हो जाएगी। तो इसके अंदर बेसिकली इसने गेरीमेंडरिंग की शुरुआत करी। वन ऑफ द वोटिंग एरियाज जो है वो एक सैलेमेंडर की तरह लगता था, यानी कि ये काइंड ऑफ अ लिजार्ड जैसी उसकी एक शेप थी। सो पीपल ने क्या किया, कंबाइन कर दिया नाम गैरी का किसके साथ, सैलामेंडर के साथ, यानी कि वो वोटिंग एरिया जिसकी शेप जो है सैलामेंडर जैसी थी। सो इन दोनों को मिला के, यानी कि गैरी और सैलेमेंडर का मेंडर मिला के बना गेरीमेंडरिंग। ठीक है, सो ये हमारी पूरी क्या था, ओरिजिन हुआ कि ये एक गवर्नर के नाम से ये टर्म आई है जिसने एक स्टेट जो है उसकी शेप सैलेमेंडर पे रखी थी, तो उस तरीके से गेरीमेंडर जो है वो नाम आ गया। सो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, गेरीमेंडरिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक मेथड्स और द ट्रिक्स दैट आर यूज्ड इन द गेरीमेंडरिंग। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर बताना है कि देयर आर अ फ्यू कॉमन ट्रिक्स द पॉलिटिशियंस यूज वाइल गेरीमेंडरिंग। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है पैकिंग, इसके अलावा क्रैकिंग, ये सारी क्या हैं, ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं दैट आर यूज्ड इन गेरीमेंडरिंग। तो सबसे पहले आता है दिस मीन्स पुटिंग एज मैनी वोटर्स ऑफ द अपोजिंग पार्टी एज पॉसिबल इनटू अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट, कि पूरी जगह के अंदर जितने भी अपोजिशन पार्टी के वोटर्स हैं ना उन सबको एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैक कर देना। ठीक है, into this means putting as many as voters of the opposing party into a few district, this way they win big in only those few places but lose everywhere else। जैसे ये क्या है, ये पूरी एक इलेक्टोरल एरिया है, तो इसके अंदर ना सिर्फ 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी रख दी जिसके अंदर सारे अपोजिशन पार्टीज़ वालों को अरेंज कर दिया। तो ये अपोजिशन वाली की है, यहाँ पर अपोजिशन वोटर्स हैं, यहाँ पर सारे अपोजिशन वोटर्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो इन 3 जगहों पे जीत जाती है, लेकिन बाकी जगहों पे क्या होता है, वो जो रूलिंग पार्टी है वो जीत जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैकिंग कहते हैं, जहाँ पे अपोजिशन वोटर्स को क्या कर दिया, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पैक कर दिया। ठीक है, इमेजिन स्टफिंग ऑल द ओपोनेंट सपोर्टर्स इनटू जस्ट 2 आउट ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट। सो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से सारे अपोजिशन वालों को क्या कर दिया, 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है पैक कर दिया। तो इससे यहाँ पे क्या होगा, ये जीत जाएंगे, यहाँ पे अपोजिशन जीत जाएगी, लेकिन यहाँ पे सब में फेल हो जाएगी अपोजिशन, और यहाँ पर जीत किसकी होगी, रूलिंग पार्टी की। नेक्स्ट आता है क्रैकिंग। दिस इज ब्रेकिंग अप द अपोजिंग पार्टीज वोटर्स इनटू मैनी डिस्ट्रिक्ट सो दैट दे आर टू वीक टू विन एनीवेयर। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, यहाँ हम लोग वोटर्स को क्या करते हैं, एक जगह पैक नहीं करते बल्कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला देते हैं। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला देते हैं, जैसे कि ये हमारी क्या है, एक इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो हमने कुछ वोटर्स यहाँ रख दिए, कुछ वोटर्स यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरीके से हमने वोटर्स को फैला दिया।
और इस तरीके का इसका आउटकम क्या निकलता है कि ना इसके अंदर अपोजिशन जीतता है ना इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर माइनॉरिटी क्रिएट हो जाती है अपोजिशन की, ठीक है। सो क्रैकिंग में क्या होता है, दिस इज ब्रेकिंग अप द अपोजिंग पार्टीज के वोटर्स इनटू मैनी डिस्ट्रिक्ट सो दैट वो किसी में भी ना जीत पाए, स्प्लिटिंग 40% अपोजिशन वोटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट सो दैट दे नेवर हैव अ मेजॉरिटी। नेक्स्ट आता है हाईजैकिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हाईजैकिंग। सो हाईजैकिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर हम जो दो स्ट्रॉन्ग राइवल लीडर्स होते हैं ना, उनको फोर्स करते हैं कि वो एक ही डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन लड़ें। सो इसका परिणाम क्या निकलता है, उनमें से कोई एक जीतता है और कोई एक हारता है। जैसे कि एक तरफ हमारे पास है एम और एक तरफ है आर। सो या तो एम जीतेगा या आर जीतेगा, और ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग राइवल्स लीडर्स हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हाईजैकिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शंस के जो परिणाम है उसको हैम्पर कर सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं अपने आप को जताने के लिए। सो इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर क्या हो गया, सिंपल, जो दो स्ट्रॉन्ग राइवल लीडर्स हैं वो एक ही डिस्ट्रिक्ट से, इस तरीके का सिस्टम बनाया जाता है कि वो एक ही डिस्ट्रिक्ट से लड़ें, ठीक है। फोर्स किया जाता है दो स्ट्रॉन्ग राइवल लीडर्स को कि वो सेम ही डिस्ट्रिक्ट से लड़ें ताकि उनमें से एक जीते और दूसरा तो हार ही जाए। नेक्स्ट आता है किडनैपिंग। So this is moving a leader's home into another district where their party is weak, making it hard for them to win again. So इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सपोज अ सिस्टम इज़ क्रिएटेड जहाँ पर एक लीडर है, ठीक है, और उसका जो भी घर है यानी कि जो भी उसकी होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वो वोटिंग करने नहीं जाता, बल्कि उसको मैनिपुलेट करते हैं या फिर फोर्स करते हैं कि वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब इलेक्शन लड़े। तो इससे क्या होता है कि उसके चांसेस जीतने के बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसको कोई जानता नहीं है, उसकी कोई जान पहचान भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ मूविंग अ लीडर्स होम इनटू अनदर डिस्ट्रिक्ट वेयर देयर पार्टी इज़ वीक, मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू विन अगेन। नेक्स्ट आता है इसके बाद व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ कैरीमेंडरिंग। अब कैरीमेंडरिंग की वजह से होता क्या है, सो इसके अंदर हमें एक्सप्लेन करना है कि इट मेक्स इलेक्शन अनफेयर। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमें क्या बताना है, इट मेक्स द इलेक्शन अनफेयर। इससे इलेक्शंस अनफेयर होते हैं। वोटर्स दे फील डिसअपॉइंटेड बिकॉज उनके जो वोट हैं ऐसा लगता है कि मैटर ही नहीं करते, वो वोट तो दे के आए थे लेकिन उनके वोट जैसा रिजल्ट नहीं मिला। इट मेक्स पॉलिटिशियंस एक्ट इन एक्सट्रीम वेज बिकॉज दे डोंट नीड टू विन द सपोर्ट ऑफ ऑल द वोटर्स जस्ट देयर ओन ग्रुप। सो वो अपने ही ग्रुप के लिए काम करते हैं, दूसरों की नीड वॉइसेस से उनको कोई मतलब नहीं है। इट कॉजेज लेस ट्रस्ट इन द पोलिटिकल सिस्टम। माइनॉरिटी ग्रुप्स दे में लूज देयर वॉइस इन द गवर्नमेंट। हाउ टू स्टॉप, सो ये वही है कि माइनॉरिटी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी वॉइसेस नहीं इंक्लूड की जाती किसके अंदर, गवर्नेंस सिस्टम में। सो ये हमारा पूरा टॉपिक था कि वाई गैरीमेंडरिंग जो है उसका क्या परिणाम होता है, व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ गैरीमेंडरिंग। सो इससे क्या होता है, इलेक्शंस अनफेयर होते हैं, वोटर्स को खुशी नहीं मिलती कि उनके जैसा रिजल्ट नहीं आया, उनको जिन्होंने मैक्सिमम में वोट दिया था वैसा परिणाम नहीं आया। पॉलिटिशियंस जो है वो सिर्फ अपनी ही ग्रुप को फेवर करते हैं, इसके अलावा लेस ट्रस्ट बनता है पॉलिटिकल सिस्टम में, माइनॉरिटी ग्रुप्स की वॉइसेस को नहीं सुना जाता है। नेक्स्ट आता है कि अब गैरीमेंडरिंग है तो हम इसे किस तरीके से रोकें। तो सबसे पहले हाउ टू स्टॉप गैरीमेंडरिंग में सबसे पहला स्टेप आता है कि सम वेज टू स्टॉप और रिड्यूस गैरीमेंडरिंग इज हैविंग द इंडिपेंडेंट कमीशंस टू ड्रॉ द वोटिंग मैप्स रेदर देन पॉलिटिशियंस। कि जो इलेक्शन कमिटीज़ जो हैं, कमीशंस जो हैं वो फॉर्म करी जाए रेदर देन वोटिंग मैप्स, मेकिंग क्लियर रूल्स लाइक डिस्ट्रिक्ट शुड बी इक्वल इन द पॉपुलेशन, कम्पैक्ट और कंटिन्यूस प्रॉपर रूल्स बनाए जाएँ, अलाउइंग पीपल टू ऑब्जेक्ट इफ दे थिंक अ डिस्ट्रिक्ट मैप इज़ अनफेयर, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स टू ड्रॉ फेयरर मैप्स, ठीक है। सो ये है कि गैरीमेंडरिंग को कैसे रोक सकते हैं। फिर हमने क्या कि गैरीमेंडरिंग के क्या परिणाम हैं, फिर हमने किया कि गैरीमेंडरिंग के क्या क्या ट्रिक्स हैं, फिर हमने किया इसके अंदर क्या इसका ओरिजिन था, और फिर हमने क्या कि गैरीमेंडरिंग क्या होती है। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं कि गैरीमेंडरिंग जो है ये एक डेंजर है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। सो जो हर एक स्टेट है, कंट्री है, उसे स्टेप लेने चाहिए टू प्रिवेंट गैरीमेंडरिंग टू इंश्योर द पब्लिक ट्रस्ट इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड द पॉलिटिक्स। तो ये सिंपल सा कंक्लूजन आप लिख सकते हो। सो ये हमारा गैरीमेंडरिंग टॉपिक भी डन।